तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो लास्ट लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 6। उसमें हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की बात की थी कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है। ठीक है, तो एक थ्योरी थी जो मैक्स प्लांक साइंटिस्ट ने दी थी। और मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि किसी भी हॉट बॉडी में से एनर्जी की इमिशन, और अगर कोई कोल्ड बॉडी है तो उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो वो डिसकंटिन्यूस मैनर के अंदर होती है। यानी कि एनर्जी जो है इमिट और एब्जॉर्ब जो है वो एक स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होती है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। ठीक हो गया। और हर एक क्वांटा की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, और वो क्वांटाइज, हर क्वांटा की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, और दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि एनर्जी ऑफ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये हमने लास्ट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था कि किसी भी क्वांटा की जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो हमें फार्मूला जो मिलेगा एनर्जी का, दैट इज E इज इक्वल टू एच ओवर न्यू। एच इज प्लांक्स कांस्टेंट स्टूडेंट, ये हम पढ़ के आए। ठीक है, तो आज ये एनर्जी, और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। तो हम एनर्जी का फार्मूला ये भी लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। और आज हमने देखना है कि इस एनर्जी का वेवलेंथ के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ और वेव नंबर के साथ क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए कि व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ कहते कैसे हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर मैंने दो वेव बनाई है, ए और बी। वेव का ये वाला जो पोर्शन है इसे हम नाम देते हैं क्रस्ट, और ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज नोन एज ट्रफ। ठीक, अब वेवलेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स, यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ का जो फासला है, इस फासले को स्टूडेंट्स, इतने फासले को हम कहते हैं वेवलेंथ, जिसे लैम्डा से शो करते हैं। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, तो हम कहेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ, दो एडजेसेंट क्रस्ट या फिर दो ट्रफ, या फिर आप क्रस्ट ट्रफ। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और स्टूडेंट्स इस वेवलेंथ को हमें पता है कि हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वेवलेंथ। इसी तरीके से यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा क्रस्ट, दिस इज ट्रफ। तो वेवलेंथ क्या होगी इसकी, यहां से लेकर ये मैं एक वेवलेंथ, दैट इज वन वेवलेंथ। ठीक होगा, दैट इज वन लैम्डा। और यहाँ और ये एक अनदर लैम्डा, तो यहाँ पर हमारे पास दो वेवलेंथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। दिस इज क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ। अगर मैं क्या कहूँ, स्टार्टिंग पॉइंट ये लूँ यहाँ से लेकर, तो यहाँ हमारे पास एक क्रस्ट ये आ जाएगा और दूसरा ट्रफ, यहाँ से एक वेवलेंथ हो जाएगी। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लूँ, ये एक क्रस्ट और ये एक ट्रफ, तो एक वेवलेंथ यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट ऑफ वेवलेंथ, यूनिट ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा के कई यूनिट्स हैं हमारे पास। हम वेवलेंथ को नैनोमीटर में लिखते हैं। ठीक है, हम वेवलेंथ को पिकोमीटर में लिखते हैं, हम वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉन में लिखते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास 1 नैनोमीटर है दैट इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, और 1 पिकोमीटर दैट इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 एंगस्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये यानी कि यूनिट है वेवलेंथ की। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप इस न्यू से भी शो करते हैं और इस एफ से भी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है, मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद इसको हम देखते हैं। डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी की, तो डेफिनेशन है द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट में से नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि 1 सेकेंड में
जितनी भी यानी कि किसी पॉइंट में से वेव्स पास हो रही हो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास दो वेव्स है, मैं यहाँ पर ए वेव और ये हमारे पास दो बी, ये हमारे पास कोई हमने पॉइंट सेलेक्ट किया। तो अब देखें टाइम में दोनों वेव्स को 1 सेकेंड का टाइम है हमारे पास। देखें तो कितनी वेव्स 1 सेकेंड में इस पॉइंट में से पास होगी, वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। कितनी वेव्स 1 सेकेंड में इस पॉइंट में से पास होगी, ये इस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमारे पास देखिए कितनी वेव्स हैं, तो हम कहेंगे यहाँ से लेकर ये दैट इज एक वेव हो गई हमारे पास, दैट इज अनदर वेव, और ये थर्ड वेव, और ये फोर्थ। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट में 4 वेव्स 1 सेकेंड में पास हो गई। 1 सेकेंड में कितनी वेव्स स्टूडेंट, 4 वेव्स। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज 4 हर्ट्ज। हर्ट्ज स्टूडेंट यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, यानी कि 1 सेकेंड में 4 वेव्स पास हुई तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4 हर्ट्ज। इस वेव की फ्रीक्वेंसी देखें कितनी वेव्स हैं, 1 वेव एंड सेकेंड, यानी कि यहाँ पर 2 वेव्स 1 सेकेंड में पास हुई है किसी भी पॉइंट में से, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी स्टूडेंट दैट इज 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर वेव लेंथ स्मॉल है, वेव लेंथ कम है। जब वेव लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई स्टूडेंट्स, ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर देखें वेव लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी का वेव लेंथ से इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ से क्या है, इनवर्स। अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम। देखिए यहाँ पर वेवलेंथ ज्यादा है तो इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी वो 2 हर्ट्ज है। यहाँ पर वेवलेंथ स्मॉल है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 4 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप। अगर मैं बात करूँ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट जो हैं, यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हम इस यूनिट लेते हैं फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, या फिर इस हर्ट्ज को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स, या फिर आप लिख सकते हैं रिवोल्यूशन पर सेकेंड, या फिर आप कह सकते हैं साइकिल्स पर सेकेंड। तो ये फ्रीक्वेंसी के क्या है, यूनिट। बात करते हैं स्टूडेंट्स वेव नंबर्स की। वेव नंबर्स क्या है, अच्छा वेव नंबर मैं डेफिनेशन लिखूंगा पहले वेव नंबर की। वेव नंबर कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, पर यूनिट लेंथ में जितनी नंबर ऑफ वेव्स अकोमोडेट हो सकती हैं दैट इज नोन एज वेव नंबर। यानी कि एक यूनिट लेंथ में सपोज करो हमने कोई यूनिट लेंथ ले ली 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स आ सकती हैं दैट इज वेव नंबर। हमने सपोज करो लेंथ ले ली 1 मीटर, 1 मीटर में जितनी वेव्स आए तो वो उसका यानी क्या होगा स्टूडेंट्स, वेव नंबर होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेने हैं, ए और ये हमारे पास है बी। यहाँ पर भी लेंथ जो मैंने 1 मीटर लिए और यहाँ पर भी हमने जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो 1 मीटर लिए। ठीक है, अब देखें अब 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव्स आ रही हैं वो उसका वेव नंबर हो जाएगा। यहां से लेकर दैट इज एक वेव हो गई हमारे पास स्टूडेंट्स, और दैट इज यानी कि यहाँ पर 1 मीटर के अंदर कितनी वेव्स आ रही हैं, 2 वेव्स आ रही हैं। तो 1 मीटर में या यूनिट लेंथ में, मैंने यूनिट लेंथ यहाँ पर मीटर लिया तो मैं 1 मीटर कहूंगा। अगर मैं यूनिट लेंथ सेंटीमीटर में लूँ तो मैं कहूंगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मिलीमीटर में लूंगा तो मैं कहूंगा 1 मिलीमीटर। तो अब यहाँ पर 1 मीटर में 2 वेव्स अकोमोडेट हुई है, तो यानी कि मैं कहूंगा कि इसके जो वेव नंबर है इस वेव के दैट इज 2 मीटर इनवर्स। वेव नंबर का यूनिट जो मीटर इनवर्स है। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर कितनी वेव्स हैं, तो हम कहेंगे सर यहाँ से लेकर 1 वेव, 2 वेव्स, 3 वेव, 4 और 5। यानी कि यहाँ पर 1 मीटर के अंदर नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 5। तो इसका जो वेव नंबर होगा दैट इज 5 मीटर इनवर्स। अब स्टूडेंट्स एक बात नोट करें, यहाँ पर देखिए वेव लेंथ ज्यादा है, यहाँ पर वेव लेंथ ज्यादा है तो वेव नंबर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, वेव नंबर कम होंगे। यहाँ पर देखो वेव की लेंथ कम है, वेव की लेंथ कम है, वेव लेंथ कम है तो वेव नंबर्स क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ज्यादा। यानी कि अगर सर हमारे पास वेव लेंथ ज्यादा होगी तो वेव नंबर्स कम होंगे। क्यों, क्योंकि अगर वेव लेंथ ज्यादा है तो 1 मीटर में वेव्स कम अकोमोडेट होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो स्मॉल वेव लेंथ है तो बहुत ज्यादा वेव्स 1 मीटर के अंदर आ सकती हैं। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सर वेव नंबर का इनवर्स रिलेशनशिप है किसके साथ, वेव लेंथ के साथ। ठीक होगा। अब हम बात करें अगर यूनिट की, यूनिट ऑफ वेव नंबर, तो वेव नंबर के यूनिट्स अगर आप लेंथ ले रहे हैं सेंटीमीटर में तो दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स।
अगर आप क्या नाम है लेंथ ले रहे हैं मीटर में तो इसका यूनिट्स हो जाएगा मीटर इनवर्स, और अगर आप मिलीमीटर में लेंथ ले रहे हैं तो मिलीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये वेव नंबर के हमारे पास यूनिट्स हो जाए। अब इसमें देखें एक बात कि एनर्जी का अगर मैं आपसे रिलेशन पूछूं कि हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है कि एनर्जी इज इक्वल टू h/c लैम्डा, यानी कि एनर्जी जो है वो लैम्डा से वेवलेंथ से क्या है इनवर्सली रिलेशनशिप रखती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी और वेव नंबर का, दैट इज आल्सो डायरेक्टली, क्योंकि स्टूडेंट्स जितनी वेव लेंथ स्मॉल होगी उतनी वेव नंबर ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जब वेव नंबर इनवर्स है वेव लेंथ का तो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इनवर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर बोथ आर फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर बोथ आर इनवर्स विथ वेव लेंथ। ठीक है, और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, एंड दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो मैं फाइनल इक्वेशन इस तरीके से लिखूंगा कि एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to frequency, and that frequency directly proportional to wave number, and these all are inverse with wavelength। ये MCQ आपसे पूछा जा सकता है इस डेरिवेशन से कि अगर वेव नंबर्स बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, अगर हम वेव लेंथ को इंक्रीज करेंगे, वेव लेंथ को इंक्रीज करने से ये वेव नंबर फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, होगा लेक्चर नंबर 7, दैट इज अबाउट द बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट रह गया था, लेक्चर नंबर 6 में ऐड करना था, तो इसे मैं भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।